नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक इंडियन टैक्स पेयर हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं या फिर नॉर्मल फैमिली बजट चलाते हैं तो अगले 2 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम और टैक्स लॉज इसी महीने बदल चुके हैं। बजट और न्यू टैक्स एक्ट के बाद क्या बदला है, आइए सीधे पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे बड़ा बदलाव आया है हमारे टैक्स सिस्टम में। पुराना डुअल ईयर सिस्टम अब खत्म हो चुका है। असेसमेंट ईयर का कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट अब हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया है और इसकी जगह अब सिर्फ एक सिंगल टैक्स ईयर चलेगा। इससे आपका टैक्स फाइलिंग प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, कंप्लायंस अब बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप एचआरए टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं तो नए फॉर्म नंबर 124 में आपको अपने लैंडलॉर्ड के साथ अपना रिलेशनशिप साफ-साफ डिक्लेयर करना होगा। अब फेक रेंट स्लिप्स चलना नामुमकिन है। वहीं अगर आप जॉइंट प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हैं तो अलग-अलग पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। फॉर्म नंबर 141 के जरिए सारे को ओनर्स का डेटा अब एक ही सिंगल रिकॉर्ड में कंसोलिडेट हो जाएगा। और हाँ, अगर आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो अब उसे एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं सैलरीड एम्प्लॉयज के फायदे की। गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट्स के टैक्स फ्री पर्क्स की लिमिट्स को रियल वर्ल्ड कॉस्ट के मुताबिक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर आप एम्प्लॉयर से क्रिटिकल इलनेस के लिए मेडिकल लोन लेते हैं तो टैक्स एग्जेम्प्ट लिमिट 20,000 से सीधे 2 लाख रुपए कर दी गई है, जो मेडिकल इमरजेंसी में बहुत बड़ी राहत है। सैलरीड लोगों के लिए डेली टैक्स फ्री मील अलाउंस भी क्वाड्रुपल होकर 200 रुपीज पर मील हो गया है, जिससे आपकी मंथली टेक होम सेविंग्स बढ़ेगी। फेस्टिवल और कॉर्पोरेट गिफ्ट वाउचर्स की टैक्स फ्री लिमिट भी 5,000 से 3 गुना बढ़कर 15,000 रुपए सालाना कर दी गई है। और अंडरग्राउंड माइनिंग में काम करने वाले दोस्तों के लिए फिक्स्ड हैजर्ड पे को हटाकर 15% ऑफ बेसिक सैलरी कर दिया गया है, ताकि आने वाली वेज हाइक्स के साथ आपका रिस्क अलाउंस भी खुद ब खुद बढ़ता रहे। नेशन बिल्डिंग में देश का पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल यानी 4.4% ऑफ जीडीपी पर पहुंच गया है, जिससे पूरे देश में जॉब्स और नए एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। इंडियन रेलवेज को 2.77 लाख करोड़ का फंड मिला है, जिससे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि टियर 2 सिटीज और बड़े मेट्रोज के बीच का ट्रैवल टाइम आधा हो सके। हमारी शिपिंग इंडस्ट्री को भी फुल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के साथ 69,725 करोड़ का पैकेज मिला है, ताकि इंडिया ग्लोबल शिपिंग हब बन सके और फॉरेन फ्रेट पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो। अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल भी बदल रहा है। अब डेजिग्नेटेड सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के बीच एक चैलेंज मोड कॉम्पिटिशन होगा, जहां जीतने वाले सिटीज को गवर्नेंस सुधारने के बदले 5,000 करोड़ का डेवलपमेंट फंड दिया जाएगा। और इन बड़े प्रोजेक्ट्स में कमर्शियल बैंक्स का रिस्क कम करने के लिए एक सॉवरेन रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है, ताकि फंडिंग की वजह से देश के बड़े प्रोजेक्ट्स कभी डिले ना हो। दोस्तों, शॉर्ट में कहें तो रूल्स अब बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और देश इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा है। इस महीने के नए बदलावों के मुताबिक अपने एचआरए डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, पर्क्स डिक्लेरेशन अपडेट कीजिए और अपने फाइनेंशियल प्लान को अपडेट कीजिए। ऐसी ही सही और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। फाइनेंशियल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में। सिक्योर